बेटा जी, ओ बेटा जी। बच्चों ये है हमारा लेक्चर 235 और हम कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से लास्ट चैप्टर आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी डन एंड दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग दिस एज अ सीरीज कि भाई आपको स्टोरीज आप कनेक्ट कर पाओ एंड आप समझ पाओ। सो पार्ट 1 तो हमने किया ही है एंड अगर मीन्स इतनी जल्दी आप भूल गए हैं जस्ट लुक एट दोज लेक्चर्स अगेन, लुक एट दोज वीडियोस अगेन। सो बिफोर यू रीड, मतलब जो भूल गए हैं कि चैप्टर में क्या था फॉर देम या सबके लिए प्लीज। सो बिफोर यू रीड मेनी इयर्स पास्ट, अच्छा दिस इज पेज 132 ऑफ योर एनसीईआरटी इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू, ठीक है। सो ये है आपका हनी ड्यू का चैप्टर 10। सो पेज 132 पे, बिफोर यू रीड मैनी years past, Ernest was now a man of middle age. To his neighbors who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard-working, though thoughtful person. But what about the old prophecy? Was it ever fulfilled? Let us read and find out. So बहुत साल गुजर गए, many years past, बहुत साल गुजर गए। Ernest was now a man of middle age. Ernest क्या था? Ernest अब एक बूढ़ा आदमी था और उसके नेबर्स के लिए वो who never said that he was anything more than an ordinary and familiar face, उसके नेबर्स के लिए मतलब वो एक आम आदमी था, उनको रोज दिखने वाला एक फेस था। पर he was only a humble and hard working, वो humble था मतलब हर किसी के साथ उसका बहुत ज्यादा मतलब हम्बलनेस दिखाता था, आदर से झुक के चलना, हार्ड वर्किंग था, मेहनती, द थॉटफुल पर्सन, पर गहरी सोच वाला इंसान था। मतलब अर्नेस्ट अब एक बूढ़ा आदमी बन गया है, उस नेबर्स के लिए एक ऑर्डिनरी सा फैमिलियर फेस है, हमेशा हम्बल, हार्ड वर्किंग और थॉटफुल था। बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, पर वो जो पुरानी जो भविष्यवाणी थी उसका क्या? वॉज इट एवर फुलफिल्ड, क्या वो भविष्यवाणी पूरी हुई? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। सो हम उसे पढ़ेंगे और देखेंगे क्या वो भविष्यवाणी की भाई वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो दिखेगा किसी में, क्या वो पूरी हुई भविष्यवाणी? द ईयर्स हरिड ऑन एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट। तो दिन बीतते जा रहे थे, दिन निकलते जा रहे थे और अर्नेस्ट के बाल सफेद होते जा रहे थे। मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फॉरहेड, और झुर्रियां उसके फोरहेड पे, झुर्रियां फरोज इन हिज चीक्स, फरोज का मतलब लाइंस लाइंस हो रही थी उसकी चीक्स पे, जो कि मतलब बूढ़े जो लोग होते हैं, ओल्ड मैन होते हैं, उनके आपको जो मुंह पे दिखता है वैसा सब। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा आदमी था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन। सो पर बेकार नहीं था उसका बूढ़ा होना भी, मतलब वो बूढ़ा हुआ था पर जैसे जैसे उसके बाल सफेद हो रहे थे, बूढ़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसके जो थॉट्स हैं और ज्यादा वाइज होते जा रहे थे और बुद्धिशाली होता जा रहा था। वाइज थॉट्स इन हिज माइंड, ठीक है। तो उसके थॉट्स और ज्यादा वाइज मतलब और वाइज होता जा रहा था। एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड, ये है पेज नंबर 133। अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर। सो अब मतलब अब वो जाना जाने लगा था, मतलब अब वो ऐसे नहीं अनजान, अब उस ऐसे नहीं कि अब उसको काफी लोग जानते थे। अनसॉट फॉर अनडिजायर्ड हैड कम द फेम विच सो मैनी सीक। अब वो धीरे धीरे उसको फेम मिल रही थी, वो फेम चाहता नहीं था, उसको फेम की डिजायर भी नहीं थी, पर वो फेमस होता जा रहा था। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली। वो जिस घाटी में रहता था वहां से भी ज्यादा फेमस हुआ, मतलब वहां तो फेमस था ही, बाहर भी वो फेमस होता जा रहा था अर्नेस्ट। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। जो बड़े बड़े कॉलेज प्रोफेसर्स थे और जो बाकी सिटीज के बाकी लोग होते थे वो दूर दूर से वैली में आते थे अर्नेस्ट से बातें करने, अर्नेस्ट से मिलने।
and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. मतलब फिर वो जो है वो उनको जेंटल सिंसियरिटी के साथ मिलता था, मतलब बहुत ही जेंटली मिलता था और उनके साथ बहुत ही फ्रीली बातें करता था, जो ऑफ वॉट एवर केम अपर मोस्ट और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट, मतलब जो भी उसके दिमाग में हो, दिल में हो, वो सारी बातें उन लोगों से करता था, डिस्कस करता था. While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light. जब वो लोगों से बातें करता था, उसका जो चेहरा है वो चमक उठता था, उसको किसी आसपास की चीज की चिंता परवाह नहीं होती थी और उसका चेहरा इतना चमकता था जैसे कि शाम को जैसे चंद्रमा चमकता है वैसा चमकता था उसका चेहरा. While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. जैसे जैसे अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था, भगवान जैसे कि एक अर्थ मतलब एक नया पोएट का जन्म हो रहा था उसी समय, मतलब अर्नेस्ट नहीं, अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था और उसी टाइम एक पोएट था, मतलब एक पोएट फेमस हो रहा था. पोएट एक दूसरे आदमी के लिए बोला गया है. He too was a native of the valley. वो पोएट भी वैली का ही रहने वाला था, घाटी का ही रहने वाला था. But had spent the greater part of his life in distant cities pouring out his sweet music everywhere. वो पोएट भी अर्नेस्ट की तरह वैली का ही रहने वाला था और उसने अपनी पूरी जिंदगी सिटीज में ही बिताई थी, मतलब वैली में नहीं आया था. और वो म्यूजिशियन था, मतलब वो हर जगह अपना स्वीट म्यूजिक, उसका बहुत ही जो सुंदर म्यूजिक था वो बजाता था. नीदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन फॉर द पोएट, नीदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोयम. सो इस पोएट ने एक पोयम भी लिखी थी जिसमें उसने ग्रेट स्टोन फेस को भी मेंशन किया था, क्योंकि वो ग्रेट स्टोन फेस था उस वैली में, वो तो उसके लिए उसको तो सब बच्चा जानता था. तो पोएट क्योंकि वैली का ही था तो उसको ग्रेट स्टोन फेस पे भी उसने एक पोयम लिखी थी. द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट. सो ये जो सॉन्ग्स वो पोएट लिखता था तो अर्नेस्ट वो पढ़ता था, ठीक है, मतलब वो जानते नहीं थे पर वो पढ़ता था. ही रेड देम आफ्टर हिज कस्टमरी सॉइल सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर. सो कब पढ़ता था अर्नेस्ट उसकी पोएम्स, उस पोएट की, वो जब अपना कस्टमरी टॉयल मतलब अपना रेगुलर काम पूरा करके अपने कॉटेज की डोर पे बैठ के वो उसकी पोएम्स पढ़ता था. एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आईज टू द माउंटेन. जैसे जैसे वो उसकी पोएम पढ़ता था और वो माउंटेन की तरफ देखता था, क्योंकि वो पोएट ग्रेट स्टोन फेस को भी कभी कभी मेंशन करता था अपनी पोएम्स में. Oh, great stone face, he said, is not this man worthy to be your likeness? The face seemed to smile but did not answer. So, मतलब वो फिर से ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख के बोलता है, ओ ग्रेट स्टोन फेस, ये आदमी क्या तुम्हारे जैसा नहीं दिखता? The face seemed to smile but did not answer. तो ऐसा लग रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस स्माइल कर रहा है पर आंसर नहीं किया. नाउ इट हैपेंड, मतलब उसकी पोएम्स ऐसी थी कि अर्नेस्ट को लगता था कि ये पोएट ही शायद ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता हो, क्योंकि उसकी पोएम्स में कुछ ऐसी बात थी. Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब हुआ ऐसा कि ये जो पोएट है, मतलब जो ग्रेट स्टोन फेस पे कविताएं लिखता था, वो भले इतना दूर रहता था, पर था तो खैर वैली का, पर दूर रहता था. उसने अर्नेस्ट की बारे में बहुत कुछ सुना था, अर्नेस्ट फेमस था, पर बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर, पर वो उसके कैरेक्टर के बारे में सोचता था कि वो कैसा इंसान है, और वो चाहता था कि भाई वो अर्नेस्ट से मिले जिसकी बुद्धिमानी, विस्डम वॉक्ड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ. मतलब इतना सिंपल, इतना नोबल, इतना वाइज, वो सोचता था कि अर्नेस्ट के बारे में ऐसा सोचता था. वन समर डे देयरफॉर
He arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. एक दिन क्या हुआ? एक दिन नून का मतलब एक दिन गर्मी का टाइम था. देयरफॉर वो अर्नेस्ट के दरवाजे पे आया. मतलब पोएट को इच्छा थी कि वो अर्नेस्ट से मिले, तो एक दिन फुल गर्मी में वो अर्नेस्ट के दरवाजे पे आया और उसने देखा कि वो गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड. उसने देखा कि ये वो जो अर्नेस्ट था वो अपने हाथ में किताब पकड़े बैठे था. which he read, and then with the finger between the leaves looked lovingly at the great stone face. अर्नेस्ट उस टाइम किताब पढ़ रहा था, उसी पोएट की किताब पढ़ रहा था, और फिर वो उसके हाथ में लीव्स थे, ठीक है, अपनी फिंगर उन पे डाले हुआ था और वो पढ़ रहा था और फिर ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था. तो एक दोपहर को ऐसा देखा पोएट ने जब वो गया उसके यहाँ. मतलब दोपहर नहीं, मतलब समर थी उस टाइम, समर टाइम था, गर्मी के दिन थे. गुड इवनिंग सेड द पोएट. अब वो पोएट आया है अर्नेस्ट से मिलने. सो वो पोएट अर्नेस्ट को गुड इवनिंग विश करता है. कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट्स शेल्टर. मतलब वो बोल रहा है पोएट किसको? अर्नेस्ट को बोल रहा है कि मैं एक ट्रैवलर हूं, क्या आप मुझे एक रात के लिए रहने दोगे यहाँ? कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर. क्या आप एक ट्रैवलर को रात को यहाँ रहने दोगे? Gladly answered Ernest, and then he added, smiling, I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. अर्नेस्ट ने आंसर किया ग्लैडली, क्यों नहीं, और फिर उसने कहा मैंने ग्रेट स्टोन फेस को इतना ज्यादा काइंड नहीं देखा है किसी स्ट्रेंजर के साथ. मतलब अर्नेस्ट अभी मतलब ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था तो उसको लगा कि अब भाई मैंने इस ट्रैवलर को रहने दे रहा हूं तो ग्रेट स्टोन फेस खुश हो रहा है. मतलब वो थोड़ा थोड़ा अब जैसे ग्रेट स्टोन फेस के एक्सप्रेशंस भी समझने लगा था अर्नेस्ट, क्योंकि वो पूरा टाइम उसकी तरफ ही देखता रहता था. तो अर्नेस्ट आंसर करता है क्यों नहीं, ग्लैडली, और उसने कहा हंसते हुए कि मैंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को इतना ज्यादा हॉस्पिटेबल या इतना ज्यादा काइंड नहीं देखा है किसी स्ट्रेंजर के प्रति. अब पेज नंबर 134. सो पेज नंबर 134 पे आप देख सकते हो द पोएट आया हुआ है, अर्नेस्ट है, ठीक है, किताब पढ़ रहा हुआ है अर्नेस्ट. सो दोनों आप देख सकते हो मिडिल एज्ड मैन है, दोनों ओल्ड हैं. The poet sat down beside him. So poet अर्नेस्ट के साथ बैठ गया and he and Ernest talked together. और अर्नेस्ट जैसे सबके साथ बातें करता था पोएट के साथ भी बातें करने लगा. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. इससे पहले कभी भी पोएट ने किसी मैन के साथ, अर्नेस्ट जैसे किसी आदमी के साथ जो कि इतना ज्यादा समझदार, इतना ज्यादा जेंटल, इतना ज्यादा काइंड है, कभी भी पोएट ने ऐसे आदमी से बात नहीं की थी. अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड. सो दूसरी तरफ जो अर्नेस्ट था वो देख रहा था कि कैसा पोएट जो है कैसी मतलब बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था. सो अर्नेस्ट जो है वो एकदम हैरान हो गया वो सुन के उसकी बातें. एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, अर्नेस्ट जब पोएट को सुन रहा था तो वो इमेजिन कर रहा था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी नजदीक आ रहा है सुनने. ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आईज, और फिर उसने पोएट की आंखों में देखा अर्नेस्ट ने. मतलब क्योंकि अर्नेस्ट फील कर पाता था ग्रेट स्टोन फेस को, तो जब भी वो बातें कर रहा था तो तभी उसकी बातें सुनने के लिए ग्रेट स्टोन फेस भी नीचे झुक रहा था सुनने. हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि तुम कौन हो. हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट,
भाई गिफ्टेड मतलब भाई तू तो बहुत ज्यादा, भगवान ने तेरे को बहुत ज्यादा कहते हैं ना, तेरे में भगवान ने बहुत गुण डाले हैं, तू कौन है, मतलब वो कौन पूछ रहा है, अर्नेस्ट पूछ रहा है पोएट से। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। पोएट ने अपनी उंगली उस किताब पे रखी जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था। यू हैव रीड दिस पोएम्स said he, you know me then for I wrote them। वो कह रहा है अगर तुमने इस किताब की पोएम्स पढ़ी है तो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, क्योंकि मैंने ही ये किताब लिखी है। वो पोएट बता रहा है कि भाई ये किताब का लेखक मैं हूँ, इन पोएम्स का लेखक मैं ही हूँ जो तू पढ़ता है। अर्नेस्ट, वो अर्नेस्ट को बोल रहा है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोएट्स फीचर्स, ही टर्न्ड टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, देन बैक, ही शुक हिज हेड एंड साइड। अभी घड़ी घड़ी जो अर्नेस्ट है पोएट को देखे, फिर घड़ी घड़ी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखे, पोएट को देखे, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखे, तो वो फिर आखिर अपना सर हिलाने लगा। ही शुक हिज हेड, वो अपना सर हिलाने लगा और बोला Why are you sad? Inquired the poet। पोएट ने इंक्वायरी की कि भाई तू दुखी क्यों है। Because, replied Ernest, all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems I hoped that it might be fulfilled in you। क्या बोलता है अर्नेस्ट को, क्योंकि पूरी जिंदगी भर मैंने हमेशा ये प्रोफेसी फुलफिल करने के लिए सोचा है। मतलब प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, मैंने पूरी लाइफ फुलफिल करने सोची थी कि भविष्यवाणी सच हो। और जब मैं ये पोएम्स पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो मैं सोचता हूँ कि भविष्यवाणी सच हो तो ये तुम में ही सच होगी। ठीक है, मतलब अर्नेस्ट उसको बोलता है पूरी जिंदगी मैंने भविष्यवाणी का सच होने का इंतजार किया, और जब तुम्हारी पोएम्स पढ़ा करता था तो मैं आशा करता था कि शायद ये तुम ही तो नहीं, वो आदमी तुम ही तो नहीं। मतलब तो हैरान क्यों हो रहा था वो अर्नेस्ट कि वो आदमी तो मेरे साथ में बैठा है। मतलब जब पोएम्स पढ़ता था उसको लगता था कि शायद यही आदमी ग्रेट स्टोन फेस का रिसेम्बलेंस वाला आदमी हो, भाई ये उसी की तरह दिखता हो। You hoped, answered the poet faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face। I am not worthy to be its likeness। पोएट अभी हल्का सा मुस्कुराया, उसने कहा तुम आशा करते थे कि मैं ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखूंगा। वो बोलता है मैं ग्रेट स्टोन फेस जैसे दिखने का लायक नहीं हूं। ठीक है, मैं ग्रेट स्टोन फेस से आप मुझे कंपेयर करो, मैं उसके लायक नहीं हूं। अब पेज नंबर 135। एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट, ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी। तो जो अर्नेस्ट बोलता है क्यों नहीं, और क्यों नहीं मैं तुम्हें क्यों नहीं, तुमको क्यों नहीं मैं ग्रेट स्टोन फेस के साथ कंपेयर करूं। उसने किताब को हाथ देते, मतलब किताब की तरफ देखते हुए बोला कि आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, क्या ये जो तुमने पोएम्स लिखी हैं क्या ये उसके लायक नहीं है। भाई वो कह रहा है तुमने कितनी अच्छी पोएम्स लिखी हैं। यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग। बोले जो तुमने पोएम लिखी है ऐसा लग रहा है जैसे कोई आसमान से पुकार रहा हो। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज नॉट करस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स। वो कह रहा है अर्नेस्ट जो मेरी जिंदगी रही है वो मतलब जो मैंने लिखा है और जो मेरे विचार हैं वो नहीं है मेरी लाइफ। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव ओनली बीन ड्रीम्स। मेरे बड़े बड़े सपने थे पर वो सपने ही रह गए। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स। कभी कभी मुझे खुद की सोच पे ही थोड़ा सा अविश्वास होता है, कभी कभी मुझे खुद पे ही विश्वास नहीं होता। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। फिर वो बोलता है क्यों प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, मतलब वो अर्नेस्ट को बोल रहा है कि तू एक सच्चा चाहने वाला है अच्छे और सच्चे का, तो क्यों तू आशा रखता है कि मैं फेस ऑफ द माउंटेन हो सकता हूँ। मतलब वो क्या बोल रहा है कि मेरे विचार और मेरी बुक के विचार
सेम नहीं रहे। कभी कभी तो मेरे को खुद पे ही विश्वास नहीं होता है, मेरे विचारों पे। बड़े बड़े सपने थे पर सपने ही रह गए, और नहीं, मैं नहीं हो सकता। मतलब पोएट क्या बोल रहा है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं, मतलब जो ग्रेट स्टोन फेस होगा उसको अपने विचारों पे विश्वास होगा, पर मेरे को तो विश्वास ही नहीं है खुद पे। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विद टीयर्स, सो टू वर दोस ऑफ अर्नेस्ट। सो ये बोलते बोलते जो पोएट है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और उसकी आंखें एकदम गीली हो गई आंसुओं से, तो अर्नेस्ट की भी हो गई। तो पोएट है दुखी होके बोला और उसकी आंखें एकदम आंसुओं से भर गई और आंखें, अर्नेस्ट की भी आंखों में पानी आ गया, मतलब दोनों रोने लगे। सो जब सनसेट हो रहा था, मतलब जिस टाइम सूरज डूब रहा था, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. So शाम के समय ये एक कस्टम था, मतलब ये रोज की चीज थी कि अर्नेस्ट जो था अपने पड़ोसियों के साथ बैठता था, बातें करता था खुली हवा में, ठीक है, बाहर बैठ जाता था और पड़ोसियों के साथ करता था डिस्कशंस। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म। अब क्या हुआ, जहां पे उसको पड़ोसियों से बात करनी थी, अर्नेस्ट और वो पोएट दोनों हाथ में हाथ डाले वहां गए पड़ोसियों से मिलने। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और जहां अर्नेस्ट बैठता था वहां से उसको सीधा जो है ग्रेट स्टोन फेस दिखता था। सो आज वो पोएट को भी अपने साथ लेके गया। अर्नेस्ट ड्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस। जब उसके सारे नेबर्स आके इकट्ठे बैठते थे तो वो बहुत ज्यादा काइंडली उनकी तरफ देखता था, प्यार से उनकी तरफ देखता था। He began to speak to the people what was in his heart and mind. वो बातें कैसे चालू करता था, जो उसके दिल में बातें हों, जो उसके दिमाग में बातें हों, उनसे बातें करता था। His words had power because they agreed with his thoughts and his thoughts had reality and depth. उसके बातों में शक्ति थी, उसके बातों में शक्ति थी क्योंकि वो they agreed with his thoughts. उसके his words had power because they agreed with his thoughts and his thoughts had reality and depth. वो लोग उसकी बातें सुनते थे, his words had power because they agreed with his thoughts, इसलिए सुनते थे क्योंकि वो उसकी मतलब बातें वो एग्री भी करते थे, मतलब वो जो उसके विचार थे लोग उस बातों से सहमत होते थे। उसके विचार जो थे फुल रियलिटी वाले, डेप्थ वाले होते थे, सच्चे विचार होते थे, एकदम डीप विचार होते थे। Because they harmonized with the life which he had always lived. मतलब वो विचार पूरी उसकी लाइफ जैसे ही थे, जो लाइफ उसने जी है, जैसी लाइफ वो जीता था, वो विचार वैसे ही थे। It was not mere breath that preacher uttered. सिर्फ वैसे ही नहीं था कि वो कुछ बोल रहा है, ठीक है। कभी ऐसे प्रीचर्स होते हैं ना, प्रीचर मतलब जो उपदेश देते हैं बड़े बड़े, तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो बोल रहा है। They were the words of life. वो जिंदगी की बातें होती थी जो कि अर्नेस्ट करता था अपने पड़ोसियों के साथ। A life of good deeds and selfless love was melted into them. उसकी पूरी जो अच्छी लाइफ थी, पूरी जिंदगी उसने अच्छे काम किए थे, सबको सेल्फलेस लव दिया था। सो वो पूरा वो उन पे उड़ेल देता था, मेल्ट कर देता था। मतलब इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा अच्छे से वो बात करता था अपने पड़ोसियों से। The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. तो साथ में पोएट बैठा हुआ था और वो भी सुन रहा था अर्नेस्ट को जैसे कि बाकी लोग सुन रहे थे। तो सुनते सुनते पोएट को ऐसे लगा कि भाई जो अर्नेस्ट का लाइफ है, अर्नेस्ट की लाइफ है, अर्नेस्ट का कैरेक्टर है, वो एक नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री है। मतलब वो पोएट्री का ही एक बहुत ही पवित्र पोएट्री ही है, जो कि उसने लिखी भी ना हो, उसकी लाइफ ही इतनी पवित्र है अर्नेस्ट की। His eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. पोएट की आंखों में पानी आ गया और वो सोचने लगा खुद से कि भाई ऐसा तो कभी कोई साधु भी नहीं रहा। मतलब जिस तरह से ये अर्नेस्ट बात कर रहा था, ऐसा तो कभी कोई साधु भी नहीं रहा होगा। कितना स्वीट है, कितना माइल्ड है, कितना थॉटफुल है। उसकी जो बातें हैं, मतलब उसकी बातें, उसके सफ़ेद बाल हैं
वो मतलब उसके सफेद बालों में कितना गहरापन है, मतलब वो सोच रहा था इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता था। सो पोएट उसे देख देख के खुश हो रहा था, मतलब क्योंकि पोएट था, पोएट लोग ज्यादा वो थोड़े से लिटरेचर में होते हैं खोए हुए। सो उसकी बातें सुन के पोएट एकदम से मूव हो गया, वो एकदम से वो कहते हैं ना इमोशनल हो गया, और उसको लग रहा था कि ऐसा इंसान भाई कैसे हो सकता है। At a distance but clearly to be seen high up the golden light of the settings and appeared the great stone face with white mist around it like the white hairs around the brow of Ernest। और दूर मतलब यहाँ पोएट और ये बैठे हुए थे, तो दूरी पे ऊपर ग्रेट स्टोन फेस दिख रहा था जो कि सन की गोल्डन लाइट में दिख रहा था, और चारों तरफ सफेद धुआं था, वाइट मिस्ट था। ये कुछ ऐसा ही था जैसे कि अर्नेस्ट की आईब्रो पे वाइट हेयर थे, ठीक है, मतलब ग्रे स्टोन फेस के आजू बाजू सफेद धुआं वैसे ही था जैसे अर्नेस्ट की आईब्रो पे सफेद बाल थे। At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold!" अब जो अर्नेस्ट है, अर्नेस्ट अब बातें करते करते ऐसा एक्सप्रेशन आया उसके चेहरे पे, ऐसा महान एक्सप्रेशन आया कि पोएट एकदम मूव हो गया, मतलब पोएट एकदम इमोशनल होके उसने अपने आर्म्स ऊपर कर लिए, उसने अपने दोनों बाहें फैला ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बिहोल्ड बिहोल्ड। सो बिहोल्ड बिहोल्ड का मतलब है ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, देखो देखो। सो अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। सो चिल्लाते चिल्लाते पोएट देखो देखो वो बोल रहा है, अर्नेस्ट खुद ही ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है, अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही दिखता है। देन ऑल द पीपल लुक्ड, अब ये सारे लोगों के पीछे देखो, ये अर्नेस्ट और पोएट बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सारे देखो बूढ़े आदमी हैं, जवान सब बैठे हुए हैं। सो पेज नंबर 136। देन ऑल द पीपल लुक्ड, सारे लोगों ने देखा और उन्होंने देखा, एंड सॉ दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू, फिर सबने स्टोन फेस की तरफ देखा, फिर अर्नेस्ट की तरफ देखा, तो सबने क्या देखा कि जो पोएट बोल रहा है वो सच है। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, वो जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से टुक द पोएट्स आर्म, पर अर्नेस्ट जो था, जो उसको बोलना था वो उसने बोल दिया, और उसने पोएट का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे वापस घर की तरफ चला गया। और अभी भी वो होप कर रहा था कि कोई ज्यादा समझदार, कोई ज्यादा अच्छा आदमी उससे भी आएगा और वो आके दिखेगा जो कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा। मतलब पोएट ने तो पूरे गांव को बोला और खुद भी चिल्ला चिल्ला के बोला कि नहीं, अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस है, देखो यही दिख रहा है। और सब लोगों ने देखा और उन्होंने ध्यान से देखा ग्रेट स्टोन फेस और अर्नेस्ट की तरफ, इन्होंने देखा अरे ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, तो भविष्यवाणी सच हो गई। पर अर्नेस्ट एकदम से नॉर्मल रहा, पोएट का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे घर की तरफ चला गया। अभी भी उसको, अर्नेस्ट को लगता है कोई ऐसा आदमी आएगा जो ऐसा दिखेगा, जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा, ठीक है। सो अगर आप देखो तो ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट ही था, जो कि बचपन से वो चाह रहा था मैं देखूं, वो खुद ही था। नथेनियल हॉथरॉन ने लिखा है ये, नथेनियल हॉथरॉन। सो एक बारी फिर से हम शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या था फिर से। सो ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2, इसमें हमने कैसे चालू किया कि दिन बीतते गए और सफेद बाल आते गए अर्नेस्ट के चेहरे पे, अर्नेस्ट के सर पे सफेद बाल आते गए और उसके रिंकल्स हो गए, मतलब यहाँ पे इसकी बुढ़ापे का पूरा वो दिखाया गया है, बुढ़ापे को डिस्क्राइब किया गया है। पर वो बूढ़ा होता गया था, उसके सर पे बहुत ज्यादा सफेद बाल थे और अब वो फेमस भी हो गया था और कॉलेज प्रोफेसर्स भी आते थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे उससे डिस्कशंस करने और वो सबसे डिस्कस करता रहता था। और फिर एक दिन पोएट आया, उसी घाटी का एक पोएट था, वो पोएट भी फेमस था। पोएट मतलब किताबें लिखता था, वो उस वैली का ही था, इसलिए उसकी किताबों में
उस जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके बारे में भी उसने थोड़ी पोएम्स लिखी थी। सो फिर उसका इतनी सुंदर वो पोएम्स लिखता था, तो अर्नेस्ट को कभी लगता था कि ये पोएट जैसा ही होगा, अगर मतलब जो भी पोएट है वो शायद ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही दिखता होगा। तो एक दिन ये पोएट ने इसकी इतनी तारीफें सुनी थी अर्नेस्ट की, वो उसके मिलने उसके दरवाजे पे आया और उसने उससे पूछा कि आप मेरे को एक रात रहने दोगे। सो उसने बोला क्यों नहीं, वो मान गया। ठीक है। सो वो किताब पढ़ रहा था उसी पोएट की, तो पोएट उसके साथ बैठा और दोनों बातें करने लगे। सो पोएट जब बातें कर रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें करना था, तो अर्नेस्ट ने मतलब अर्नेस्ट एकदम हैरान हो गया। तो अर्नेस्ट जब पोएट को सुन रहा था तो उसने इमेजिन किया कि ग्रेट स्टोन फेस उसकी तरफ आ रहा है और भाई जैसे सुनने, तो उसने उसकी आंखों में देखा, पोएट की आंखों में देखा। तो जो पोएट था वो उसने अपनी फिंगर बुक के अंदर डाली और जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था, तो उसने कहा तुमने ये पोएम्स पढ़ी हैं तो फिर तुम मुझे जानते हो क्योंकि मैंने ही लिखी हैं। फिर से घड़ी घड़ी अर्नेस्ट पोएट की तरफ देख रहा था, फिर से घड़ी घड़ी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था और उसने सर हिलाया। उसने कहा, पोएट ने कहा तुम क्यों उदास हो? तो अर्नेस्ट ने कहा क्योंकि सारी जिंदगी मैंने इस भविष्यवाणी के सच होने की वेट किया था। जब ये पोएम्स पढ़ता था मुझे लगा कि तुम में ही पूरी होंगी। तो पोएट बोला क्या तुम्हें ऐसी आशा थी? वो हंसने लगा। तो क्या तुम मुझे ग्रेट स्टोन फेस जैसा पाना चाहते थे? तो बोले मैं वैसा नहीं हूँ। तो अर्नेस्ट ने कहा क्यों नहीं हो, तुमने कैसी इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं? तो उसने कहा मैंने लिखी तो हैं, पर कभी भी मेरी जो ये विचार है मेरी किताबों में मेरे एक्चुअल विचारों से नहीं मिलते। मेरे सपने बड़े हैं पर कोई सपना पूरा नहीं हुआ। मेरे को खुद पे ही विश्वास नहीं है। तो क्यों तुम जैसा इतना पवित्र आदमी, इतना अच्छा आदमी क्यों मुझे इस फेस के साथ कंपेयर कर रहा है? पोएट बहुत ज्यादा दुखी है। बोलते टाइम उसकी आंखें पूरी गीली हो गई। अर्नेस्ट भी एकदम उदास हुआ। फिर जब सूरज डूबने लगा और ये कस्टम था, अर्नेस्ट ग्रुप ऑफ नेबर से मिलने जाता था, बातें करने जाता था। पोएट और वो साथ में गए, हाथ में हाथ लिए, और वहां से उनको ग्रेट स्टोन फेस दिख रहा था। अर्नेस्ट ने एक फेमिलियर काइंडनेस दिखाई सारी ऑडियंस पे, वो जो अच्छा अपनी अच्छाई दिखाई, और वो लोगों से बातें करने लगा जो उसके दिमाग में था, जो उसके दिल में था। उसके वर्ड्स में पावर था क्योंकि वो जो मतलब उसके विचार ही इतने ज्यादा सुंदर थे। उसके विचारों में एक रियलिटी थी, डेप्थ थी, क्योंकि वो ये मतलब वो जो विचार थे वो उसी के ही थे, मतलब जो लाइफ जी थी वही विचार थे, इसलिए उसके विचार लोगों को सच्चे लगते थे। वो खाली बोलने के लिए नहीं बोलता था, उसकी लाइफ भी वैसी ही थी, सच्ची, अच्छी और पूरे प्यार से भरी हुई लाइफ थी। और वो जब भी उनसे बातें करता था गांव वालों से, वो अपनी पूरी लाइफ उड़ेल देता था उनके सामने, बहुत प्यार दिखाता था। सो पोएट जब उसको सुना तो पोएट को लगा कि इतना पवित्र आदमी, इतना सुंदर आदमी, पवित्र और इतना सच्चा आदमी, ये तो कोई पोएट्री जैसा लग रहा है। उसने इतनी पोएट्री भी कभी सुंदर नहीं लिखी होगी जितना ये आदमी है। उसकी आंखें पूरी आंसुओं से भर गई पोएट की, और उसने खुद से सोचा कि वो कभी भी कोई साधु भी इतना ज्यादा वर्दी नहीं रहा जितना वो माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर, मतलब जितना सुंदर उसका फेस रहा है। At a distance but clearly to be seen up in the golden light of the setting sun appeared the great stone face. So दूर से उसको उसी टाइम ग्रेट स्टोन फेस दिखा, और उसके चारों आजू बाजू सफेद धुआं था, जैसे कि अर्नेस्ट की आईब्रो पे सफेद बाल थे। उस समय अर्नेस्ट के फेस ने ऐसा एक्सप्रेशन लिया, इतना बड़ा एक्सप्रेशन था कि पोएट ने एकदम अपने हाथ उछाल के बोला कि बिहोल्ड बिहोल्ड, मिल गया, या यही है। अर्नेस्ट खुद ही ग्रेट स्टोन फेस है, मतलब ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस है। सारे लोगों ने उनकी तरफ देखा और उन्होंने पोएट को देखा, तो सबको लगा कि भाई हाँ, पोएट सच बोल रहा है। आखिर भविष्यवाणी पूरी हुई।
पर अर्नेस्ट एकदम नॉर्मली से कुछ बिना रिएक्ट किए अपनी सारी बातें पूरी करके जो उसको बोलना था उसने फिर से पोएट का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चला गया। अभी भी वो होप कर रहा है कोई ज्यादा बुद्धिमान और कोई ज्यादा बेहतर आदमी आएगा, उससे भी मतलब अर्नेस्ट से भी कोई ज्यादा बुद्धिमान बेहतर आदमी आएगा और जो कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा। किसने लिखा है ये? नथानियल हॉथॉर्न ने लिखा है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट 2 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। ठीक है, स्टोरी ये हमारी चालू हुई थी स्टोरी पेज नंबर 132 और इट एंडेड एट 136। ठीक है, so just read the entire story 132 से 136, read the entire chapter and just WhatsApp me that madam I have read the story। ठीक है, so एक बार ही दोनों obviously आप चैप्टर 10 पढ़ेंगे और मुझे भेजेंगे, बट हमने चैप्टर 9 भी पढ़ा। अब नाउ जस्ट आई एम जस्ट कनेक्टिंग बोथ द स्टोरीज की, मे बी मैंने बहुत सुनाई भी है बट आई एम जस्ट कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम कि आपको ज्यादा और अंदाजा है। सो स्टोरी जब चालू हुई थी चैप्टर 9 ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 से, सो यहाँ पे आपने स्टोन फेस देखा था। सो यहाँ पे जब स्टोरी चालू हुई थी एक छोटा बच्चा उसकी मदर कॉटेज के डोर पे बैठे थे, स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे और उनकी आंखें ऊपर होती थी तो मीलों दूर का स्टोन फेस देख पाते थे। तो बच्चे ने पूछा कि ग्रेट स्टोन फेस क्या है, तो माँ ने बोला कि ये कुदरत ने किया है। ठीक है, सो ग्रेट स्टोन फेस जैसे सच्चा दिखता था उस बच्चे को और ऐसा माना जाता था कि भाई जो ये जो घाटी है इस घाटी में फर्टिलिटी है भाई, जो ये घास उग रही है या हरियाली है इस ग्रेट स्टोन फेस की वजह, जो भी खुशी है इस वैली की वो सारी इस काइंड स्टोन फेस की वजह से है। सो जो माँ और छोटा बच्चा है वो डोर पे बैठे होते थे और देखते रहते थे। बच्चे का नाम अर्नेस्ट था। उसने बोला माँ कि ग्रेट स्टोन पे स्माइल कर रहा है, मुझे भाई ऐसा लगता है कभी मेरे से बोलेगा। ठीक है, अगर वो सच में बन के आएगा तो मैं जरूर उससे बात करूंगा। सो उसकी माँ बोलती है अगर भविष्यवाणी सच ही हुई तो तुम ऐसा भी कर पाओगे। तो कौन सी भविष्यवाणी? तो बताती है कि भाई जब मैं भी छोटी थी तो मेरी माँ ने बताया था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होके इसकी तरह ही दिखेगा, ग्रेट स्टोन फेस की तरह। वो बहुत ही ग्रेटेस्ट होगा, नोबलेस्ट बच्चा होगा। सो अर्नेस्ट में बोला मम्मी, और वो हाथ जोर जोर से बजाने लगा कि मैं जिंदा रहूंगा ये देखने। मदर ने बोला हाँ शायद तुम देख पाओगे। अर्नेस्ट कभी नहीं भूला, वो बहुत अच्छा चाइल्ड रहा, सब उसे पसंद करते थे और अर्नेस्ट के लिए ग्रेट स्टोन फेस ही उसका टीचर बन गया था। और फिर एक बारी गैदर गोल्ड करके एक आदमी आया वैली पे जो अमीर था, पर लोगों ने उसको वो समझा पर वो नहीं निकला। तो मतलब अर्नेस्ट एकदम पहचान गया कि नहीं वो ये नहीं है, और फिर वो आदमी गरीब हो गया और मर गया। इसके बाद एक और आदमी आया वैली के अंदर जो कि एक रिटायर्ड कर्नल था, मतलब वो इस वैली का ही आदमी था, पर जब वो उसका नाम ब्लड एंड थंडर था। ठीक है, वो एक जनरल था जो कि इस वैली से ही गया था और वापस इस वैली में ही आया। पर जब फिर से सब लोगों ने कहा कि ये वही है, ये ग्रेट स्टोन फेस ही है, पर जब फिर अर्नेस्ट ने देखा तो अर्नेस्ट ने पता लगाया कि अरे ये तो वो नहीं है। तो तब मतलब 2 बार ऐसे लाइफ में हुआ जब अर्नेस्ट को फील हुआ, मतलब जब लोगों के बोलने पे अर्नेस्ट को फील हुआ ग्रेट स्टोन फेस आ गया, पर दोनों बारी नहीं हुआ। एक बारी गैदर गोल्ड के आने पे और दूसरी बारी ब्लड एंड थंडर के आने पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब पार्ट 2 है, तब तीसरी बारी अर्नेस्ट अब फुल बूढ़ा हो गया है, अब उसे पोएट मिला। ठीक है, फिर पोएट ने उसे पहचाना कि वो खुद ही ग्रेट स्टोन फेस है, कि अर्नेस्ट जो ग्रेट स्टोन फेस को ढूंढ रहा है वही ग्रेट स्टोन फेस है। ठीक है, सो जस्ट रीड द एंटायर पार्ट 2 ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2. Read the entire part and just after reading it WhatsApp me that you have read the entire story. So this is me, Rishika ma'am, requesting you to read the entire story properly. Read the word meanings also written on the right side of the pages of the story and understand the entire thing. This is really an interesting story.
try to read it a whole, part 1 part 2 time मिले तो read part 1 also. So this was by Nathaniel Hawthorne. ठीक है, so दोनों stories connected हैं, that's why I have taken them together. ठीक है, so finally prophecy was fulfilled in earnest only. Thank you.